नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ना कम ना अधूरा, पहलगाम अटैक का बदला पूरा। 25 मिनट के ऑपरेशन सिंदूर से दहल उठा पाकिस्तान। 24 मिसाइलें और 9 आतंकी अड्डे हुए तबाह। हमले में मारा गया मसूद अजहर का पूरा परिवार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हाहाकार। भारत के प्रहार से थर्राया पाकिस्तान में डर, दहशत और जनाजों का मंजर। शहबाज मुनीर की निकल गई सारी हेकड़ी। लाहौर में इमरजेंसी घोषित। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कैबिनेट मीटिंग में पीएम ने कहा, ये तो करना ही था, देश के लिए गर्व का पल। राष्ट्रपति से भी साझा की गई ऑपरेशन की पूरी जानकारी। साथ ही सरकार ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। सपा और कांग्रेस ने दिया घिनौना बयान। राशिद अल्वी ने पूछा कि क्या चुन चुनकर आतंकी मारे गए, तो सपा बोली बड़ा जवाब देना होगा। भारत की कार्रवाई के बाद अजित डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई, जापान, रूस, चीन और फ्रांस के सुरक्षा सलाहकारों से संपर्क कर भारत की स्थिति स्पष्ट की। बड़े देशों ने दिया भारत का साथ, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात, ना कम ना अधूरा, पहलगाम अटैक का बदला पूरा। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलगाम का बदला ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 जगहों में 21 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह हमले बुधवार रात 1:05 से 1:30 तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद के कम से कम 30 आतंकी मारे गए। इस 25 मिनट के हमले में भारतीय सेना ने आतंकियों के 21 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये वही आतंकी ठिकाने हैं जहां से बार बार भारत पर आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। इसके अलावा मुजफ्फराबाद स्थित सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का लश्कर, गूरपुर कैंप, भिब्बर का बरनाला कैंप और कोटली का अब्बास कैंप को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों में सियालकोट का सरजल कैंप, सियालकोट का हिजबुल महमूना जोया कैंप, मुरीद के का मरकज तैयबा कैंप और बहावलपुर का मस्जिद सुभान अल्लाह, जो जैश का हेडक्वार्टर था, उसको भी तबाह कर दिया गया। हमले में जैश मोहम्मद के 4, लश्कर तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला दिए गए हैं। भारत की सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के टॉप आतंकी मसूद अजहर का कुनबा भी उजड़ गया है। आतंकी अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए हैं। लश्कर सरगना हाफिज अब्दुल रहूफ भी मारा गया है। सर, फाइनली बदला पूरा हुआ? बिल्कुल, बदला पूरा हो गया। 100 से ज्यादा लोग 72 हूरों के पास पहुंच गए और क्या क्लिनिकल प्रिसिजन के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक साथ पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान का विपक्ष हो, यह सबूत गैंग इस बार सांस भी नहीं ले पाया, क्योंकि टारगेट जो चुना गया था दूर सुदूर पीओके के अंदर किसी मदरसे या ट्रेनिंग सेंटर या लॉन्चिंग पैड को नहीं, बल्कि शहर के बीचों बीच जहां से आतंक का यह धंधा चल रहा था, उसको निशाने पे लिया गया। और प्रिसीजन इतना तगड़ा कि जहां जहां जिस बिल्डिंग को मारना था वहीं मारा गया। पाकिस्तान तो यह भी नहीं कह पा रहा है कि सिविलियन इलाके में हमला हुआ। भारत ने क्या कहा? भारत ने कहा कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई रिफाइनरी या कोई दूसरे इस तरह का एस्टैब्लिशमेंट
जिसको टारगेट किया जाता है ड्यूरिंग वॉर, वो हमने नहीं किया। हमारा जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, वो उन आतंकी के आकाओं के ठिकाने पे हमला करना था जिन लोगों ने पहलगाम को अंजाम दिया। तो 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बाकी सब उसके ही चट्टे बट्टे हैं। भाई आप रेसिस्टेंट फ्रंट नाम रख लीजिएगा तो उससे कोई मतलब, वो तो लश्कर का था। तो लश्कर, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, इन तीनों के ठिकाने के ऊपर भारत ने सक्सेसफुली हमला भी किया और बिना किसी खरोच के। इस बात को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ये प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, नथिंग डूइंग। किसी भी हिंदुस्तान के सेना को या विमान को खरोच तक नहीं आया है। जब तक उन लोगों को पता चलता तब तक हमारे राफाल वो ऑलरेडी लैंड कर चुके थे। तो ये इन सब चीज़ों में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत तगड़ी मार पड़ी है पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ऑपरेशन सिंदूर का क्या जवाब दिया जाए। जी, तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहशत में आ गया है। भारत की इस जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कई हवाई अड्डों पर ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, बाजार सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई है। भारत के बदले के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी की, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, सभी सेनाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और सभी के चेहरे में मायूसी, खौफ और डर साफ साफ देखा गया। हमले के बाद पाकिस्तान का एक और चेहरा सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सैन्य अफसर आतंकियों की जनाजा की नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पाकिस्तान की आतंकियों से साठगांठ पूरी दुनिया के सामने आ गई है। सर, पाकिस्तान तो बुरी तरह से डरा हुआ है। अभी स्थिति क्या दिख रही है? क्या पाकिस्तान इस पे जवाबी कार्रवाई करेगा? आपने जो पॉइंट उठाया है, न सिर्फ वर्दी में लोग वहां पे नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, इससे भी शर्मनाक, और ये वीडियो हिंदुस्तान को एफएटीएफ में जाकर के दे देना चाहिए बस। कारण आतंकी मारा गया है, जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसका परिवार के लोग मारे गए हैं। आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा दे रहे हो, बंदूक से सलामी दे रहे हो, और कर्नल लेवल के अधिकारी वहां पे लाइन लगे हुए हैं, वो भी वर्दी के अंदर। एक और वीडियो आया है, ये लाहौर के पास का, ये जो लश्कर-ए-तौबा का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे ब्लास्ट हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो वहां जो भीड़ इकट्ठी है, वहां पे 5-7 लोग AK-47 लेकर के घूम रहे हो। बेसिकली वो लश्कर-ए-तौबा के टेररिस्ट हैं। आप AK-47 लेकर के घूम रहे हो। तो ये जो तस्वीरें आ रही है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी समस्या होगी, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा। भाई जब तक हमला नहीं हुआ था डींगे हाँक रहे थे, और मीटिंग में देखिए चेहरा, वो तस्वीर भी आई हुई, तो कम से कम एक्टिंग तो कर लो। चेहरा उड़ा हुआ है कि पता नहीं अब किसका नंबर लग जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ने क्या डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि लाहौर में भी मार सकते हैं, हम कहीं पे भी जाकर के मार सकते हैं तुमको, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये लोग जो बैठे हुए मुनीर तो ये सोच रहा हो कि हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा, रात में सोता रहूं और हमारे घर के ऊपर ही ब्रह्मोस जो है चल जाए तो मैं क्या करूंगा। तो एक तो खौफ है, और सबसे बड़ी चीज वो जो ख्वाजा आसिफ जो पूरी दुनिया को धमका रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे, अगर हमारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे को होता है तो विल गो न्यूक्लियर। आज उसने क्या बयान दिया? आज उसने बयान दिया कि देखिए हमने तो पहले हमला नहीं किया, हिंदुस्तान ने हमला किया है
तो जवाब तो हमें देना होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान अब आगे कुछ नहीं करता, चीजों को एस्केलेट नहीं करता, तो हम भी इसे भूल जाएंगे। तो ये भूलने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी तैयारी में ये लोग हैं कि आज रात जो है कुछ जवाबी कार्रवाई हो तो हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, हिंदुस्तान के लड़ाके और रफाल, वो उनका इंतजार ही कर रहा है कि एक बार इधर आओ तो ऐसी खातिरदारी की जाएगी कि जिसका इतिहास में कोई सानी नहीं होगा। जी, तो भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान परेशान है और पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड भी हो चुका है। आज सुबह से ही दिल्ली में हलचल भी तेज रही। पीएम मोदी और तमाम बड़े नेता एक्शन मोड में दिखे। सुबह से ही कई दौर की हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है। अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक बैठक की। बैठक में देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सीमावर्ती राज्यों को हर स्तर पर सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्रियों को जानकारी देते हुए सेना की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के लिए गर्व का पल है। इस सफल ऑपरेशन के लिए कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई भी दी। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि ये तो होना ही था, पूरा देश हमारी और देख रहा था, हमें हमारी सेना पर गर्व है। इस पर कैबिनेट के सभी सदस्यों ने मेचे थपथपाकर कार्रवाई का स्वागत भी किया। साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें हमलों के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। पिछले 12-15 दिनों से लगातार पीएम मोदी बैठक कर रहे थे, आखिरकार उनका भी मिशन पूरा हो गया। मिशन पूरा हो गया। और अच्छी बात आप देखिए, ही डिड नॉट से आई डिड इट। सबसे बड़ी चीज यही लीडर की क्वालिटी होती है। सब कुछ वही करता है, क्रेडिट किसी और को देता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सेना का ऑपरेशन है, सेना ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, या सरकार का कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं? आप देखिए, महिला ऑफिसर्स को आगे किया गया। भाई देखिए, ये जो वो कमबख्त आतंकी जो था, वो चल रहा है मीम कि उसके पति को मार दिया, तो उसने कहा कि हमें भी मार दो। मेरे पति को क्यों मार दिया, मुझे भी मार दो। तो उसने कहा कि नहीं, जाके मोदी को बोलो। तो उसने मोदी जी को बोल दिया और तुम्हारे आकाओं को 72 हूरों के पास भेजने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया और नाम भी रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम प्रधानमंत्री मोदी ने रखा। इस तरह के नाम को वही शख्स रख सकता है जो इस हादसे में, जो रियली में उसको पेन हुआ हो। दिल जीत लिया मोदी जी ने। मैं तो देख रहा था कि वो जो महिलाएं जिनके घर से लोगों की हत्या की गई, वहां पे वो कह रही कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा भाई, कोई गार्जियन है, हमारे दिल की बात। तुमने सिंदूर उजाड़ा था तो ऑपरेशन सिंदूर से ही तुम्हारी सेवा होगी। एंड गॉड फॉरबिड पाकिस्तान को सुबुद्धि आ जाए कि मामला यहीं पे खत्म हो जाए। अदरवाइज अगर ये मामला आगे बढ़ा तो पाकिस्तान को वो नतीजा भुगतना पड़ेगा जिसके बारे में कोई सोचा नहीं था। जी, तो वाकई में सरकार और सेना की ये बड़ी उपलब्धि है, पर विपक्ष इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट कर कह रहे हैं कि उन्हें सेना पर गर्व है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की आपात बैठक को बुलाकर भी कहा कि हम सेना के जाबाज सैनिकों को सलाम करते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ खड़े हैं। पर दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। राशिद अल्वी ने भारतीय सेना की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांग लिए हैं। उन्होंने
उन्होंने सवाल किया है कि क्या इस कार्रवाई से किसी आतंकवादी की मौत हुई है। अलवी ने कहा कि इससे ज्यादा जवाब देना जरूरी है, ये कम से कम है। हमारी फौज ने तो वो किया जो भारत सरकार ने कह दिया, जितना ऑब्जेक्ट उनको दिया गया उन्होंने पूरा कर दिया। फिर वही सवाल उठता है कि क्या चुन चुनकर आतंकवादी मार दिए गए, दोबारा तो पहलगाम नहीं होगा। तो वहीं सपा के वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जैसे पहलगाम में देशवासियों की निर्मम हत्या की गई थी, उसके हिसाब से ये कार्रवाई कम है। कब विपक्षी नेताओं को सद्बुद्धि आएगी? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। राहुल गांधी वो इंडी का नेता नहीं है। किसने कह दिया उसको कि इंडी गठबंधन के नेता है? पर्चा पढ़ दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा ला करके पढ़ दिया। मीटिंग में क्या डिस्कस किया आपने? क्या मीटिंग में आपने कंडेम किया? अगर आपकी लाइन ये है कि आप इस वक्त सरकार के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं, इस ऑपरेशन के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने के साथ खड़े हैं, तो आपके जो बाचाल किस्म के जो लीडर्स हैं, जो पिछले 15 दिनों से 10 दिनों से जो है वो गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ आपने कोई CWC में रेजोल्यूशन पास किया, डांट लगाई, कंडेम किया? नहीं। आपकी मजबूरी, आपका दोगलापन साफ साफ दिख रहा है। ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे कोई कंडोलेंस मैसेज पढ़ता है। राहुल गांधी भी अजीब आदमी है। किसी घर मौत होती है तो जाता है, हंसने लग जाता है, मुस्कुरा करके फोटो खिंचवाता है। और अभी जब देश जश्न मना रहा है, रात में दीपावली की तरह माहौल था, पूरे देश में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जरा यूट्यूब पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, जाकर के देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस CWC के बाद जो कांग्रेसियों ने किया है, ऐसा लग रहा है कि कोई मर गया हो। मातम चेहरे पे, गजब किस्म का शौक। मतलब ठीक अगर उसका पैरेलल ड्रॉ करें तो जो पाकिस्तान में मुनीर और उसके चट्टे बट्टे मीटिंग कर रहे हैं तो चेहरा उड़ा हुआ, वैसा ही चेहरा उड़ा हुआ कांग्रेसियों का। भाई पब्लिक बेवकूफ है। पब्लिक को दिखता नहीं है कि कौन आर्मी के साथ है, कौन किसके साथ है। भाई राशिद अलवी को क्यों नहीं आपने डांट लगाई? क्यों फिर सबूत मांग रहा है? यह सवाल पूछने का है। और समाजवादी पार्टी के तो बारे में बात ही छोड़ दीजिए। अभी ये लोग फंस गए। अभी 2 दिन पहले तक, जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ था, कब होगा एक्शन, PAK को शामिल करो, ये करो, वो करो, 10 तरह की बातें। पानी रोकते हैं तो भाई पानी नहीं रुक सकता, ये प्रॉब्लम है। वो सारे लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं। अब जब एक्शन हो गया, जो इन लोगों को लगा था कि इतना बड़ा एक्शन जो है एक साथ पाकिस्तान में घुस के प्रधानमंत्री मोदी ये रिस्क नहीं लेंगे, ये सब फैसला नहीं होगा, इसलिए वो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक्शन हो गया तो चेहरा मुरझाना बिल्कुल लाजमी है। जी, तो उम्मीद है आने वाले वक्त में और घिनौनी राजनीति विपक्ष की तरफ से देखने को मिलेगी। अब बात आज की आखिरी खबर की। पहले आधी रात को भारतीय सेनाओं ने आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया, फिर भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन को बताया। जी हां, NSA अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, UAE, जापान, रूस, चीन और फ्रांस के सुरक्षा सलाहकारों से संपर्क कर भारत की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई केवल आतंकवाद के खिलाफ थी, न कि किसी देश के खिलाफ। अजीत डोभाल ने सबसे पहले अमेरिकी और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की। भारत ने उन्हें बताया कि ये कार्रवाई पूरी तरह से खुफिया सूचनाओं पर आधारित थी और इसका उद्देश्य आतंकवाद के नेटवर्क को खत्म करना था। अजीत डोभाल की इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि भारत की सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई गलत धारणा ना बने। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एक आवश्यक और सटीक प्रतिक्रिया थी। बड़ी बात यह है कि भारत के इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तारीफ हो रही है। बड़े बड़े देश पीएम मोदी के इस कार्रवाई से काफी खुश है और भारत के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। सर, बड़े बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है, पाकिस्तान कैसे अलग हो गया? देखिए, पाकिस्तान को तो बहुत ही कायदे से साइड किया गया। अजीत डोभाल साहब बात कर रहे हैं NSA से, और एक मीटिंग हो रही है जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर थे, जहां पे इसने कल सवाल उठाया था। तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सारे लोगों को एक कमरे में वहां के
उच्चायोग को, हाई कमिश्नर, एम्बेसडर को बुला करके विदेश मंत्री अपना पूरा डिलिब्रेशंस दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने क्या किया, क्यों तारीफ हो रही है। और ये सैल्यूट करना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी को, क्या बारीकी से फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस के नुआंसेस को जानते समझते आपने एक ऐसा योजना बनाया कि लोग आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते। कोई कारण ही नहीं है कि लोग हिंदुस्तान के खिलाफ जाएं। अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के सुनक साहब, उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल सही किया है, दिस इज अ लेजिटिमेट थिंग दैट इंडिया हैज डन। क्यों? समझने वाली बात क्या है कि अगर हम एक हॉल, एक मस्जिद को गिराने लायक मिसाइल को वहां ड्रॉप करा सकते हैं, तो महाविनाशक जो गाजा पे लगाता है ना, कि तस्वीर बड़ी अच्छी आती है ना, रबल उसका जो है आसमान में पूरा छा जाता है, तो उतने बड़े बड़े बम हमारे पास भी है। हमने चलाया क्या? नहीं। क्यों? That was not our purpose to hit Pakistan. Our purpose was limited. And that limited purpose was to hit clear-cut target based on solid intelligence. यही कहा जा रहा है कि हमने अपने इंटेलिजेंस से उस सारी चीजों को हमने पता किया। अब आप ये समझिए क्यों कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए, ऐसे ही तो आपने अल जवाहिरी को मारा, ऐसे ही तो आपने ओसामा बिन लादेन को मारा। क्या ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए उसके घर के ऊपर बड़ा सा बम डाल दिया आपने? नहीं। क्यों? वो पर्पस नहीं है। पर्पस हमारा एक आतंकी, एक क्रिमिनल वहां छिपा हुआ है, तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, वी आर गोइंग इन एंड कमिंग आउट, दैट्स इट। अब तस्वीर भी जारी हो गई। पाकिस्तान तो यहां फंस गया ना, ये तो झूठा मुल्क है। पाकिस्तान यहां फंस गया कि तस्वीर भी जारी हो गई। कहीं जिस स्ट्रक्चर को मारा जा रहा है उसके अलावा अगल बगल कहीं कोई डैमेज नहीं हुआ। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई सिविलियन लोग टारगेट हुए हैं। तो ये झूठ, प्रपंच, अफवाह, ये पाकिस्तानियों की जो एक डीएनए के अंदर में है, फरेब, वो भी नहीं चल पाया। और डिप्लोमेसी हिंदुस्तान की वो टॉप क्लास चल रहा है। अब तो बहुत बड़ी मुसीबत में दुनिया कहेगी कि बहुत सही। और मैं आपको बता दूं, अंदर खाने सारे लोग पूरी दुनिया में यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान का यही इलाज है, यही इलाज है। और आतंकवाद से, इस्लामिक आतंकवाद से अगर दुनिया में कोई व्यक्ति लड़ सकता है दिमाग लगा के, वो प्रधानमंत्री मोदी है। बिल्कुल, और हमें इस बात पे गर्व करना है। राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।